फाइनली जो थॉमस और जिन्वू की फाइट है वो खत्म होती है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जिन्वू को फिर से वॉर के बारे में पता चल चुका है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके बाद जो अपना सीजन है वो खत्म हो जाएगा। और अगर तुम्हें नेक्स्ट सीजन चाहिए तो कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया हर्ष भाई, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि थॉमस जिन्वू को बोलता है इस समय अब मैं मिस नहीं करने वाला। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो वुंडेड हंटर्स होते हैं उन्हें थॉमस से दूर ले जाया जा रहा होता है और एक हंटर ना थॉमस की तरफ देख रहा होता है और जो थॉमस होता है वो तेजी से आसमान की तरफ उड़ता है। और जब देखकर ऐसा लग रहा था ना कि थॉमस जिन्वू को पकड़ने वाला है, उससे पहले बंदा उसके सिर पे पैर रखता है और उससे और दूरी बना लेता है। एंड थॉमस तो यही सोच रहा होगा कि भाई ये मेरी कितनी बेइज्जती करेगा। और फिर थॉमस बोलता है कैप्चर। और जब जिन्वू थॉमस की पकड़ में आने वाला होता है तभी बंदा अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है, जिससे दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये बताना काफी मुश्किल है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगले ही पल जो थॉमस होता है वो दूर बिल्डिंग पे जाके गिरता है और जो जिन्वू होता है वो समहाउ खुद को संभालता है। लेकिन अब थॉमस फिर से जाग उठता है और जो जिन्वू होता है वो थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन उससे पहले थॉमस जिन्वू पर हमला करता है, बट बंदा उसके हमले को डॉज करता है और जो उसका अटैक होता है वो फिर से खाली चले जाता है। और अब जिन्वू की बारी होती है और बंदा उसके दोनों सिंगों को पकड़ता है एंड देन अपने घुटनों से उसका जो मुंह होता है ना उसे तोड़ देता है। और उसके अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है जिससे थॉमस की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और जिस जगह थॉमस और जिन्वू की फाइट चल रही थी ना उस जगह फिर ब्यूरो के लोग भी आ जाते हैं, जहाँ पे वाइट का साथी बोलता है इस जगह जो माना की इंटेंसिटी है वो काफी खतरनाक है और पता नहीं किस टाइप के मॉन्स्टर्स उस जगह फाइट कर रहे हैं और मिस्टर वाइट उधर जाना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है और इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप यहीं पे रहे। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वू को, और जैसे वो हवांग डॉग्स को मार रहा था ना वैसे ही वो अभी थॉमस को मार रहा होता है। और अभी थॉमस जिन्वू को देखकर अपने मन में सोचता है कि कैसे एक मैक टाइप हंटर के पास इतनी पावर और इतनी स्पीड हो सकती है। मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एंड देन जब वो पीछे से फिर से उस पर हमला करता है ना तो जो जिन्वू होता है वो उसके हमले को रोक देता है। लेकिन पता नहीं कैसे थॉमस का दिमाग घूमता है और वो चिल्लाते हुए जिन्वू को बोलता है कि मैं हूँ ग्रेट थॉमस आंड्रे और तुम्हें क्या लगता है कि इतना काफी होगा मेरे को हराने के लिए। लेकिन फिर से जो अपना जिन्वू होता है ना वो उसे अपने एल्बो से उसके सिर को तोड़ देता है और बोलता है देख मैं तेरे को पहले कह दिया था मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो जो कोई भी है। और अब जिन्वू लगातार थॉमस से ब्लो मार रहा होता है और ये देखकर दूर से जो वाइड होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर संग प्लीज रुक जाइए। लेकिन जिन्वू रुकता नहीं है, वो लगातार मार रहा होता है। और अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब थॉमस को लगता है कि वो उसे नहीं हरा सकता और फिर वो उसे कहता है इट्स ओवर और जिन्वू भी रुक जाता है फिर। एंड इसी के साथ ही फाइनली अब अपने जिन्वू ने थॉमस को हरा दिया है। और दूसरी तरफ जो ब्यूरो के लोग होते हैं ना वो थॉमस की हालत देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जो संग जिन्वू है उसने थॉमस को हरा दिया है। लेकिन अब जो सभी हीलर्स होते हैं वो थॉमस को हील कर रहे होते हैं और जो चीजें होती है वो फिर से उनके कंट्रोल में आ रही होती है। और वाइट अपने सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं मेरे को खुश होना चाहिए कि जो चीजें वो और ज्यादा वॉर्स नहीं हुई। लेकिन तभी उनके पास उनका साथी आता है एक और बुरी खबर लेके, जो होती है कि हवांग डोंगसू अभी सांस नहीं ले पा रहा और जो उसके दिल की धड़कन है वो भी रुक चुकी है और जो संग जिन्वू है वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक दूसरी जगह की एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके ऊपर जिन्वू और जिन्वू का एक शैडो सोल्जर बैठा हुआ था। और जिस शैडो के साथ वो बैठा हुआ है ना वो हवांग की शैडो होती है और जिन्वू से बताता है कि मैंने शैडो एक्सचेंज का यूज करके बेरू के साथ अपनी पोजीशन को स्विच कर लिया और काफी समय हो गया जब तुम साउथ कोरिया में हो और जिस सिटी को तुम देख रहे हो
वो सियोल सिटी है। एंड राइट नाउ जो बेरू है वो दूसरी सिटी में, जहाँ पर वो जिन्हों को हील कर रहा है। लेकिन तभी साइड से हवांग डोंगसू बोलता है मेरे किंग, और फिर जिनवू उसकी तरफ देखता है। इसके बाद हवांग जिनवू से अपने लिए एक नाम मांगता है। इसके बाद जो जिनवू होता है वो उसे नाम देता है ग्रीड, क्योंकि मरते वक्त ना वो लालची इंसान के तौर पे मरा था। और ये नाम ना जो अपना हवांग डोंगसू होता है उसे काफी अच्छा लगता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर सभी कैमरा मैन ना जिनवू को ही हाईलाइट कर रहे होते हैं। और सभी को पता चल चुका है कि जिनवू ने कैसे थॉमस को पेला हुआ है। लेकिन जिनवू को ना इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है, और उस सवाल को ना अभी तक हमें नहीं बताया गया है। और इसी दौरान जो डिप्यूटी डायरेक्टर होता है वो जिनवू को ईयरबड्स भी दे देता है, जिसकी हेल्प से वो दूसरों की वॉइस, दूसरों की बातों को समझ पाएगा। एंड अब वो पॉइंट आ जाता है जब जिनवू कॉन्फ्रेंस का दरवाजा खोलता है, जिस जगह सभी गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और सभी लोग जिनवू की तरफ देख रहे होते हैं, इंक्लूडिंग लियू ज़ीगैग। और यहाँ पर ना हम लोग जिनवू की काफी खतरनाक और बैडेस्ट एंट्री को देखते हैं। और जिनवू के आते ही ना जो दूसरे लोग होते हैं वो अब जिनवू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लाइक कैसे कल उसने थॉमस को हराया, जापान के अंदर जो एसिडेंट गेट अपियर होता है उसे उसने खुद हैंडल कर रखा है, लाइक ऐसी बातें। और अब जिनवू जाता है सीधे अपनी सीट में और वहां पे बैठ जाता है। और अभी सभी लोगों के सामने ना एक डॉक्टर ही मौजूद होता है, जो कि सभी को बोलता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर बिलजार, जिसको हम लोग केवल डॉक्टर ही बोलने वाले हैं। और अब डॉक्टर सभी को अनाउंस करता है जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि रिसेंटली जो नंबर ऑफ गेट्स और पावरफुल बीस्ट है उनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। लेकिन जिस बात से तुम लोग अवेयर नहीं हो वो यह है कि हमने आसमान में एक अनयूजुअल एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया है। और अभी हमें वायरली रिपोर्ट दिया गया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ माना है वो एटमोस्फियर में ऑब्जर्व हो रहा है, जिससे वो काफी डेंस हो चुका है। और उन्होंने ना इस चीज का एक न्यू नेम भी दे रखा है जो है मैगिस्फीयर। और अब डॉक्टर सभी को अपनी स्क्रीन पे दिखाता है किन किन जगह मैगिस्फीयर अपेयर हो रखे हैं। और हमें पता चलता है कि टोटल 9 जगह में मैगिस्फीयर अपेयर हो रखे हैं। और जिस जगह सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन मैगिस्फीयर है वो है साउथ कोरिया का सियोल। और साउथ कोरिया का नाम सुनने के बाद ना जो दूसरे लोग होते हैं वो जिनवू की तरफ ही देख रहे होते हैं, लेकिन जिनवू को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अब डॉक्टर सभी को बोलता है सभी लोग जिनवू को ताड़ना बंद करो। और अगर वो जानता कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है तो वो कब का कर लेता, क्योंकि वो रैंक्स और हंटर से काफी ज्यादा बियॉन्ड है। और जब जिनवू सुनता है ना कि जो ये मैगिस्फीयर है वो टोटल 9 जगह में अपेयर हो रखे हैं, तो जिनवू को ऐसा लगता है क्या जो नंबर ऑफ मोनार्क्स है वो इस जगह में कुछ करना तो नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डॉक्टर को, जो कि सभी को बता देते हैं कि उनके पास अभी कोई तरीका नहीं है इस चीज से डील करने का। लेकिन वो सभी को ये भी एश्योर करते हैं कि जल्दी जो ये दुनिया है वो एक बड़ा सा बदलाव फेस करने वाली है। और अब साइड से उधर डेविड भी आते हैं, जो कि बोलते हैं डॉक्टर क्या आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई? तो डॉक्टर जवाब देते हैं यस। एंड अब डेविड मंच को संभालते हैं एंड सभी को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो अनाउंसमेंट ये होती है कि 2 हफ्ते पहले जो क्रिस्टोफर रेड था वो मारा गया है अनआइडेंटिफाई हमलावरों के ग्रुप के द्वारा। और जब ये बात दूसरे लोग सुनते ना वो काफी चौंक जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। और अब सभी का शक जाता है अपने संग जिनवू पे, जिसने कल थॉमस को बड़ी बुरी तरीके से पेला था। लेकिन जिनवू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लोगों की बातों से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। बट अब जो डेविड होता है वो सीधे कंक्लूजन में आता है और सभी को बताता है कि उन्हें क्या लगता है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन हो सकता है। और अब वो पूरी दुनिया की गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव के सामने जिनवू के फादर की फोटो दिखाते हैं और उसका उन्होंने नाम दिया गया है सस्पेक्ट एस। और ये सब देखने के बाद ना जिनवू थोड़ा गुस्से में होता है और बोलता है मेरे फादर। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि जो डंजन्स है वो रूलर्स का क्षेत्र है और अभी मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि क्यों रूलर्स ने मेरे फादर के जैसे दिखने वाले बीस्ट को यहाँ पे भेजा है। क्या इस बात का उससे कोई लेना देना तो नहीं है जो केमिस्ट ने कहा था। और अब जो डेविड होता है ना वो सभी को सस्पेक्ट एस के बारे में बता रहे होते हैं, कैसे वो उन्हें मिला, उसने हवांग डोंगसू के साथ क्या किया, और ये सब तुम पहले से ही जानते हो कि क्या सब मैटर हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ध्यान से जिन वो अपने फादर को देखता है तो उसे कुछ रियलाइज होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो मेरे फादर है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन उसे फिर दिखाई देता है कि जो उसके फादर है वो क्या कह रहे हैं और वो कह रहे होते हैं हवांग को कि तुम साउथ कोरिया में पैर मत रखना, और ये मैं अपने बेटे की भलाई के लिए नहीं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हो, क्योंकि फिर तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलने वाली है अगर तुम मर भी जाओ फिर भी। और फिर साइड से ग्रीड की एंट्री भी होती है जो कि जिनवू को बोलता है आपका अंदाजा बिल्कुल सही है मेरे किंग। और अब डेविड सभी को बताते हैं कि हमारा ये प्लान है कि हम लोग सारी दुनिया की गिल्ड से हेल्प मांगे इस इंसान को पकड़ने के लिए, और अगर आपको इस इंसान के बारे में कुछ भी पता चलता है या दिखाई देता है तो हमें प्लीज कांटेक्ट करें। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो डेविड
डेविड से इस इंसान के बारे में आई मीन सस्पेक्ट एस के बारे में काफी अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन डेविड सभी का जवाब देता है। एंड देन जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है वैसे ही कहानी में ट्विस्ट आता है। एक और बंदा अपने हाथ को खड़ा करता है और बोलता है आपने अभी तक उस इंसान की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करा जो कि हमारे सर्च में काम आएगा। एंड ये जो बात कही होती है ना वो कही होती है लियू जीगैग ने, जो कि चाइना का 7 स्टार हंटर है। इवन वो डेविड को सीधे बोल देता है कि मैं तुमसे सीधे पूछता हूँ कि उस बीस्ट का और संग जिनवू का क्या रिश्ता है। और अब डेविड उसे बोलते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। उस इंट्रोगेशन के दौरान हमें पता चला कि जो सस्पेक्ट एस है वो संग जिनवू के फादर है और इसीलिए हम लोग केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन का यूज ही कर रहे थे। और अब ये सुनकर ना दूसरे लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर लियू जीगैग जिनवू से पूछता है मिस्टर संग तुम क्या करोगे अगर जो वो बीस्ट है वो तुम्हारे मिसिंग फादर निकले और जो सभी हंटर्स है वो उन्हें हंट करने की कोशिश करे तो। और अब जिनवू जवाब देता है ये नेचुरल है हंटर्स का बीस्ट को हंट करना, और अगर सस्पेक्ट एक बीस्ट निकला तो मैं उसे खुद ही टेक डाउन कर दूंगा। लेकिन अगर वो सस्पेक्ट मेरा फादर निकला कोई बीस्ट नहीं, और तभी ना बंदे को मतलब अपने जो दोस्त थे जो उन्होंने उसे बचाया था वो क्लिम्स याद आते हैं और फिर वो काफी बेडस तरीके से उन्हें कहता है तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे इसके लिए पूरी दुनिया ही मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। इसके बाद ही जो कॉन्फ्रेंस होती है वो खत्म होती है जहाँ पर एडम वाइट और जिनवू कहीं जा रहे होते हैं और एडम बोलता है क्या उस वक्त आप सीरियस थे, तो जिनवू जवाब देता है यस। और अभी ना जो एडम वाइट होता है वो जिनवू को पार्टी के लिए भी ऑफर करता है, लेकिन जिनवू थोड़ा चौंका हुआ था बिकॉज उसके सामने उसके पास आ रहा था लियू जीगैग। एंड फिर इनकी बातचीत चलती है जिस बातचीत में जो लियू जीगैग होता है वो बेसिकली अपने जिनवू को अप्रिशिएट ही करता है जो उसने जापान के अंदर जायंट्स को हराए। इवन अभी बंदा इतना तेज होता है ना कि वो जिनवू से भाईचारा मेंटेन करने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, और फिर दोनों एक साथ एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। लेकिन लास्ट में बंदा कुछ ऐसा बोलता है जो सुनकर एडम वाइट काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और जब लियू जीगैग वहां से जा रहा होता है तो एडम वाइट जिनवू को बताते हैं कि वो चाहते हैं कि जो सस्पेक्ट एस है वो आपके फादर ना निकले। एंड फिर उधर डेविड भी आ जाता है जिनवू के पास और उसे कहते हैं मिस्टर संग क्या आपके पास कुछ समय हमें देने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग कहीं बैठे हुए होते हैं जहाँ पे जिनवू के सामने मिस नूरमा होती है, और ये वही नूरमा है जो कि जिनवू की डार्कनेस को विटनेस कर काफी ज्यादा डर गई थी पहले। और उसे देखकर ना जिनवू अपने मन में सोचता है कि ये अपग्रेडर इधर कर क्या रही है, और उसे बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी फिर से आपके साथ मुलाकात हो भी पाएगी कभी। और अब उधर मुद्दे की बात शुरू होती है जहाँ पे नूरमा जिनवू को बताती है लेटली मेरे को सपना आया जिसमें जो ग्रेटेस्ट हंटर्स है वो किसी के थ्रू हंट हो रहे, और कुछ दिन बाद जो मेरा सपना था वो रियलिटी बन गया। और फिर जिनवू बोलता है सो ऐसा हुआ था क्रिस्टोफर रेड के साथ। और अब साइड से डेविड उसे बोलता है हमने उसे वार्न किया था लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी, और इसके बाद आप अवेयर हो कि उसके साथ क्या हुआ था। और अब नूरमा जिनवू को बोलती है जो हंटर्स हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करते थे वो अभी ऐसे ही मारे जा रहे हैं, और वो लोग जो कि उन हंटर्स को मार रहे हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब जिनवू ने बोलता है सो आप मेरे को वार्न करने आई हो कि मैं उन लोगों से सावधान रहूं, तो नूरमा जवाब देती है नहीं मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। और ये सुनकर ना जिनवू चौंक जाता है। और इस कन्वर्सेशन के अंदर जो नूरमा होती है वो इस चीज को भी मेंशन करती है कि जब वो उसके अंदर झांक रही थी तो उसे दिखाई दिया था कि कोई चीज है उसके अंदर जो कि पेशेंटली वॉर का इंतजार कर रही है। जो सुनकर ना जिनवू भी चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है ये तो वही बात कह रही है जो मोनार्क ऑफ जायंट ने कहा था, द बैटल बिटवीन मोनार्क्स एंड रूलर्स। और अब जिनवू उनसे पूछता है वैसे ही आपकी रिक्वेस्ट का क्या मतलब था, तो नूरमा जवाब देती है मैंने भी तुम्हारे अंदर वही सेम पावर देखी है। और अब जिनवू समझ जाता है कि जो नूरमा है उसने उसके अंदर शैडो मोनार्क की पावर देखी है, इवन जो उसके सपने में हथियारे आए हैं उनके भी सेम पावर है, जिसका मतलब यही है कि वो लोग मोनार्क्स है। और दूसरी तरफ हम लोग डेविड को देखते हैं जो कि जिनवू की हेल्प लेने के लिए काफी कुछ करते, इवन वो उसे र्यून स्टोन तक देने को तैयार है, लेकिन जो जिनवू का जवाब होता है वो यही होता है आई एम सॉरी। और फिर डेविड बोलते हैं क्या ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर अभी तक थॉमस को लेकर ईर्ष्या है, तो जिनवू जवाब देता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं अभी तक नहीं जानता हूँ कि मैं किसके साथ और किसके अगेंस्ट फाइट करने वाला हूँ। और ये सुनकर ना वो लोग भी काफी चौंक जाते हैं कि बंदा बोल क्या रहा है एग्जैक्टली। एंड फिर जो जिनवू होता है वो वहां से जाने लग जाता है, लेकिन फिर वो लंबी सांस लेता है एंड बोलता है मिस्टर वाइट क्या आप मेरे को उन सभी इंडिविजुअल की लिस्ट दे सकते हो जिन्हें मेरे को प्रोटेक्ट करना है, और मैं ऑल्सो
इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करूंगा अगर आप एक मीटिंग सेटअप कर दो जिसके अंदर इन सभी लिस्ट के इंडिविजुअल मौजूद हो। और फिर वाइट मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं ऑफ कोर्स। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन, जहाँ पे पार्टी चल रही होती है और जो सभी हंटर्स है वो इंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। और अब साइड से जिन्वू को हंटर्स की लिस्ट भी पकड़ा दी जाती है और जो सभी हंटर्स की रैंक होती है ना उस लिस्ट के अंदर, वो उनके अचीवमेंट के बेस पर होती है। और अब जिन्वू एडम से पूछता है वैसे मैं इस लिस्ट के अंदर हूँ का? तो एडम भाई जवाब देते हैं कि अगर हम लोग जाइंट वाली विक्ट्री को कंसिडर करें तो आप शायद 3rd या 4th प्लेस में होंगे। और अब हमें पता चलता है कि 1st प्लेस पे है थॉमस आंद्रे, 2nd प्लेस पे है लियू ज़ीगैग, 3rd प्लेस पे क्रिस्टोफर रेड और 4th प्लेस पे सिद्धार्थ बच्चन। इसके बाद अब जिन्वू सभी हंटर के शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स को इम्प्लांट कर देता है और ये चीज ना किसी को भी पता नहीं चलती। और फिर बंदा अपने मन में सोचता है कि मैं हंटर्स का यूज करूंगा मोनार्क्स को बुलाने के लिए, एंड देन फिर मैं बोल सकता हूँ कि कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है, एंड फिगर आउट कर सकता हूँ किसके अपोज मेरे को फाइट करनी है। और फिर उस पार्टी के अंदर एक और बंदा आता है और फिर शायद से मिस्टर वो बोलता है मिस्टर संग। तो जिन्वू जवाब देता है अरे मेरी चिंता मत करो। और जो बंदा था ना वो और कोई नहीं थॉमस आंद्रे होता है जिसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और फिर बंदा जिन्वू के पास आता है और सीधे मुद्दे का सवाल पूछता है हवांग को छोड़ के जिसने ये सब स्टार्ट किया वो मैं हूँ, तो तुमने मेरी लाइफ क्यों बख्श दी? और फिर जिन्वू जवाब देता है तुम सभी ने ऐसा क्राइम नहीं किया जिसकी वजह से तुम सभी को मार दिया जाए। और फिर बंदा अपना सिर घुमाता है और बोलता है मैं समझ गया, एंड देन जाते हुए जिन्वू को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अभी हवांग के फ्यूनरल सर्विस में, और मैं जानता हूँ कि उसने काफी सारे क्राइम करे लेकिन एटलीस्ट उसे आखिर में एक प्रॉपर फ्यूनरल तो मिलना चाहिए। और जाते जाते थॉमस अपने फ्रैक्चर आर्म को उठाता है और जिन्वू को यह भी बोलता है कि जब उसका हाथ सही हो जाएगा तो फिर वो लोग एक साथ खाना खाएंगे। और इसीलिए अगर वो अपना नंबर उसकी मैनेजर को दे देता है तो फिर वो कुछ समय बाद उसके टच में आ जाएगा, मतलब मिल पाएगा। और अब थॉमस की मैनेजर जिन्वू को बोलती है कि जो थॉमस आंद्रे है वो आपको शुक्रिया कह रहे क्योंकि आपने उनके गिल्ड मेंबर्स की जान को बख्श दिया और वो आपकी तरफ नहीं देख रहे बिकॉज वो साय है। और अब मैनेजर जिन्वू के पास आती है और बोलती है क्या ये आपके लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं हो जाएगी, अपने नंबर को हमें बताना, एंड ऑल्सो जो मिस्टर आंद्रे है वो आपको एक थैंक यू गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जिन्वू जवाब देता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब मैनेजर जिन्वू को बोलती है कि जो मिस्टर आंद्रे है वो किसी का भी कर्जा नहीं रखते और उनका हाई कॉम्पिटिटिव नेचर है और इसलिए आपको कुछ भी चाहिए हमें बताइए सब चलेगा। और फिर जिन्वू बोलता है एक गुड डैगर वुड बी नाइस, और फिर जो उसकी मैनेजर होती है वो बोलते हैं चलो ठीक है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को जहाँ पे मिस्टर गो अपना काम कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम है। एंड जैसे ही वो सो रहे होते हैं तभी जो उनके आसपास का एरिया होता है वो ब्लैक हो जाता है और फिर उन्हें सेंस होता है कुछ तो गड़बड़ है। एंड फिर उनके साइड में ना मोनार्क ऑफ फ्रोज बैठा हुआ था। और गाइज इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि फाइनली जो अपना संग जिन्वू था उसने थॉमस की बुरी हालत कर दी, इवन उसने हवांग की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिन्वू के फादर के बारे में अब सभी को पता चल जाता है और सभी को ऐसा लग रहा होता है ना कि जो जिन्वू के फादर है वो एक बीस्ट है, बट अभी जिन्वू कुछ भी नहीं कर सकता है। और इस एपिसोड के अंदर भी जिन्वू को वॉर के बारे में पता चलता है और गाइस अभी ना, जिसका मतलब यही होता है कि जल्दी एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। बट उससे पहले हम लोग अगले एपिसोड में ये देखेंगे कि किसी कैरेक्टर की डेथ होने वाली है, और अगर तुम्हें पता है कि वो कैरेक्टर कौन है तो तुम लोग कमेंट पे बता देना।